हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, माय नेम इज़ रितिका भोसले और आज है 24 जून यानी कि वट सावित्री। तो आज हम कोविड के कारण घर पर ही पूजा करने वाले हैं। तो देखते हैं कि हम कैसे पूजा करते हैं। पूजन होता है। यह सौभाग्यवती स्त्रियों का प्रमुख पर्व है। व्रत के संबंध में सावित्री सत्यवान की कथा प्रसिद्ध है, जो इस प्रकार है। मद्र देश में अश्वती नाम के परम ज्ञानी राजा थे। धन वैभव से परिपूर्ण होने पर भी वे संतान के अभाव में बड़े दुखी रहते थे। राजा ने पंडितों की सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री की आराधना की। सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा रानी को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, पर मैं स्वयं कन्या रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद रानी के गर्भ में साक्षात सावित्री का जन्म हुआ। राजा रानी ने उनका नाम भी सावित्री ही रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्ना थी। वह चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। जब वह विवाह की योग्य हुई, तब माता पिता ने उनसे कहा कि अब तुम अपने योग्य मनचाहा वर खोज लो। राजा ने उसे एक बूढ़े मंत्री के साथ वर खोजने के लिए भेज दिया। सावित्री यात्रा पर रवाना हो गई। इधर एक दिन अचानक नारद जी मद्र राजा अश्वपति से भेंट करने के लिए आए। तभी सावित्री भी अपने लिए वर पसंद करके लौट आई। उसने आदरपूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने उसे विवाह योग्य देखकर राजा अश्वपति से पूछा कि आपने इसके योग्य वर खोजा है या नहीं। राजा ने बताया कि मैंने सावित्री को वर खोजने के लिए भेजा था। वह अभी लौट कर आई है और अब वही बताएगी उसने अपने पति रूप में किसे पसंद किया है। राजा की बात सुनकर नारद जी ने सावित्री से पूछा, तुमने किस वर के साथ विवाह करने का निश्चय किया। सावित्री ने परम विनम्र हो हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज, राजा धूमसेन का राज्य रुक्मी ने छीन लिया है और वे अंधे होकर रानी के साथ वन में रहते हैं। उनके एकमात्र पुत्र सत्यवान को भी मैंने अपने पति बनाने का निश्चय किया। सावित्री के ऐसा कहने पर नारद जी ने राजा अश्वपति से कहा कि आपकी कन्या ने वर खोजने में निस्संदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है। वह रूपवान और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। वह अपने माता पिता के समान सदा सत्य बोलने वाला है। इस कारण उसका नाम सत्यवान हुआ है। जिस प्रकार समुद्र रत्नों की राशि है, उसी भांति सत्यवान सभी सद्गुणों का भंडार। वह सभी प्रकार से सावित्री के योग्य है। वह सब बातों में सावित्री के साथ क्षमता रखता है।
इतना कुछ होते हुए भी उसमें एक भारी दोष है जिसके सामने सभी गुण फीके पड़ जाते हैं। वह अल्पायु है और 1 वर्ष की समाप्ति के पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के मुख से यह वचन सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया और उनके मधुर स्वप्न नष्ट हो गए। नारद के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते, ऐसा विचार कर उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसे क्षीणायु व्यक्ति के साथ विवाह करना कल्याणकारक नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर पसंद करो। पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा कि मैं शारीरिक संबंध के लिए तो कभी मन में भी किसी अन्य पति को खोजने का विचार नहीं कर सकती। कोई भी संकल्प पहले मन में आता है, फिर वाणी से कहा जाता है, कहने के पश्चात उसे करना ही होता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो। मैंने जिसे एक बार अपने मन में पति स्वीकार कर लिया है वही मेरा पति है। अब मैं किसी दूसरे का वर्ण किस प्रकार कर सकती हूँ। राजा एक ही बार आज्ञा देता है, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं, कन्यादान एक ही बार होता है। जैसा भी है वह मेरा पति है। मुझे उनके दीर्घायु अल्पायु होने से कोई हर्ष या विषाद नहीं। अब मैं पुरुष की तो बात ही क्या, देवराज इंद्र को भी स्वीकार नहीं कर सकूंगी। कोई शक्ति मुझे मेरे इस निश्चय से नहीं दिखा सकती। मैं पुनः दृढ़ता पूर्वक कहती हूँ कि सत्यवान ही मेरा पति होगा। सावित्री का ऐसा दृढ़ संकल्प सुनकर नारद जी ने राजा अश्वपति को सम्मति दी कि तुम्हें सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ ही कर देना चाहिए, यही उचित है। शास्त्र सम्मत रीति से सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करके राजा अश्वपति तो अपनी राजधानी को लौट गए और उधर सावित्री मन चाहे पति सत्यवान को पाकर सुखपूर्वक रही। नारद जी के वचन हर समय सावित्री के कानों में होते रहते थे। वह एक दिन गिर रही थी। उसने जब पति के मृत्यु का दिन निकट आया, 3 दिन पहले ही उसने उपवास आरंभ कर दिया। तीसरे दिन अपने पितरों का पूजन किया। वही दिन नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु को बताया था। रोज की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में जाने लगा, तो सावित्री स्वयं भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। सत्यवान ने उस माता पिता की सेवा के लिए वहीं ठहरने की सम्मति दे दी। तब सावित्री अपने सास ससुर से सत्यवान के साथ वन में जाने की आज्ञा ली और उनके साथ वन को चलने को तैयारी। सत्यवान ने वन में पहुंचकर फल फूल तोड़े और बाद में लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष के ऊपर ही सत्यवान के सिर में भारी पीड़ा लगी हुई। वह वृक्ष के नीचे उतर आया और सावित्री की जंघा पर अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद सावित्री ने अनेक दूतों के साथ यमराज को हाथ में पास लिए हुए देखा। पहले तो यमराज ने सावित्री को दैवी विधान कहकर सुनाया और फिर वे सत्यवान के अंगुष्ठ मात्र जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चली गई। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब बहुत दूर तक भी उसने यमराज का पीछा न छोड़ा, उन्होंने उससे कहा कि हे पतिव्रते, जिस सीमा तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साथ दे सकता है, वहां तक तुमने पति का साथ दिया। अब तुम घर लौट जाओ। सावित्री ने कहा, धर्मराज, जहाँ मेरा पति जा रहा है वहीं मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव और उसकी कृपा से कोई भी मेरी गति नहीं रोक सकता। सावित्री के ऐसे धर्मपूर्ण वचन सुनकर यमराज ने प्रसन्न होकर उसे एक बार मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर वन में रहते हैं और अंधे हैं। मैं आपसे यही मांगती हूँ, उन्हें दिखाई देने लगे। यमराज ने ऐसा ही हो ऐसा कहकर उसे पुनः लौट जाने की सलाह दी। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, भगवान, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हों वहाँ उनके पीछे पीछे चलने में मुझे कष्ट या परिश्रम नहीं है। पति परायण होना मेरा कर्तव्य है। आप धर्मराज है, परम सज्जन है, सत्पुरुषों का समागम भी है, तो कुछ कम पुण्यों का फल नहीं है। सावित्री के ऐसे धर्मयुक्त और श्रद्धापूर्वक वचन सुनकर यमराज ने फिर कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे वचनों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे एक वरदान और मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, राजा धूमसेन का राज्य छीन गया है, उसे वे पुनः प्राप्त करें और धर्म में उनकी सदैव प्रीति रहे। वरदान देकर पुनः
उनको लौट जाने को कहा, किंतु वह न मानी और बराबर पीछा करती रही। उनकी ऐसी दृढ़ पति भक्ति देखकर यमराज ने प्रसन्न होकर उसे तीसरा वरदान मांगने की इच्छा प्रकट की। तब सावित्री ने अपने पितृकुल की भलाई को दृष्टि में रखकर 100 भाई होने का वरदान। यमराज ने सहर्ष यह वरदान भी दिया। सावित्री ने पुनः आगे न बढ़कर लौट जाने का आग्रह किया, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। सावित्री की ऐसी निष्ठा और दृढ़ संकल्प देखकर यमराज का हृदय प्रसीद गया। वे बड़े कोमल वाणी में बोले, हे सुव्रते, तुम ज्यों ज्यों उत्तम धर्म युक्त और गंभीर युक्तिपूर्ण वचन कहती हो, त्यों त्यों मेरी प्रीति तुम पर बढ़ती जा रही है। अतः तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक और वरदान मुझसे मांग लो और अपने घर लौट जाओ। पहले तीनों वरदान पाकर सावित्री ने अपने सास ससुर कुल पितरी दोनों का कल्याण कर दिया। अब केवल अपनी ही भलाई का प्रश्न सम्मुख था। पतिपरायण नारी को अपने पति के आयु वृद्धि के अतिरिक्त और क्या फल की कामना हो सकती है। यही सोचकर सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान मांगा। सावित्री के ऐसे धर्मयुक्त वचन सुनकर यमराज बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उसे वरदान देते हुए सत्यवान को पाप से मुक्त कर दिया और कहा कि सत्यवान से तुम्हें निश्चय ही 100 पुत्र होंगे। सावित्री को मनवांछित वरदान देकर यमराज वहीं अंतर्ध्यान हो गए और वहां से लौटकर वट वृक्ष के नीचे आई। वट वृक्ष के नीचे सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। उसमें जीवन का संचार हो गया। वह उठ बैठा। सावित्री ने सत्यवान से सारा वृत्तांत कर सुनाया और फिर वे दोनों खुशी खुशी आश्रम की ओर चले गए। सत्यवान के माता पिता को दृष्टि प्राप्त हो गई थी और वे अपने आज्ञाकारी पुत्र और सेवक परायण पुत्र वधू को न देकर अत्यंत दुखी हो रहे थे। तभी सावित्री और सत्यवान वहां पहुंचे। सारे देश में सावित्री के अनुपम पतिव्रत का समाचार फैल गया। प्रजाजनों में महाराज द्युम्नसेन को ले जाकर आदर पूर्वक राज सिंहासन पर बैठाया गया। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। दीर्घायु तक राज्य भोगा और अंत में वैकुंठ पधारे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह व्रत आवश्यक है। तो गाइस, ये ताई का सेकंड वट सावित्री है, तो आइए उनसे उनके व्रत के बारे में कुछ एक्सपीरियंस जानते हैं उनका। हाय गाइस, वैसे तो सब लोग अभी बोल रहे हैं कि कोविड चल रहा है तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लेकिन हमारे पुरातन काल से ही हमारे देश में ये चीज़ देखा गया है कि पेड़ों का बहुत महत्व है। उसमें एक महत्व हमको ये वट सावित्री के तरह से हमको मालूम चलता है। छत्तीसगढ़ और एमपी और उड़ीसा के विवाहित महिलाएं अमावस्या को इसका उपवास करती है और महाराष्ट्र और साउथ के जितनी महिलाएं हैं वो पूर्णिमा में इसका उपवास करती है। इसमें वट वृक्ष का ही मेन इम्पोर्टेंस है और मैं एज अ यूथ होते हुए भी मैं इस चीज़ को मानती हूँ क्योंकि ये हमारे ट्रेडिशन पे है और ये साइंटिफिक भी है और ये ना सिर्फ हमारे हस्बैंड की लाइफ लॉन्ग करती है, हमारी भी लाइफ लॉन्ग करती है और आगे जनरेशन की भी लाइफ लॉन्ग करती है। सभी के लिए ब्लेसिंग्स मिलती है, तो ये उपवास बहुत इम्पोर्टेंट रखता है सभी के लिए और पेड़ों की तो रक्षा सभी को करनी चाहिए। थैंक यू। सो गाइस, जैसा कि ताई ने बताया, हमें पेड़ सेव करने चाहिए, इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए पेड़ लगा के, और वट वृक्ष की पूजा करके एक तरीके से हम यही काम कर रहे हैं वृक्षों के संरक्षण का। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और हमारे इन्वायरमेंट को सेव करना चाहिए। तो हमारी आज की वीडियो होती है यहीं पर ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरी हर वीडियो की अपडेट आती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।